बच्चों, आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं अव्यक्त और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न उत्तर, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इकाई 1, जनसंचार माध्यम और लेखन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे और जानेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। प्रिंट मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बात है। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट संचार। अलग अलग जनसंचार माध्यम और उनके लेखन के अलग अलग तरीके। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसीलिए इनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख जनसंचार प्रमुख माध्यम। जनसंचार के प्रमुख साधन। प्रिंट, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। संभव है कि हम कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हैं। हमने गौर किया कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों को लेकर शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नजर आता है। निश्चय इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए, इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने, तीनों की ही सुविधा है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी। खबर मिलते समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता। बच्चों, शेष कल पढ़ाएंगे।